तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, आप और आपके दो साथी मिलकर कर रहे हैं। बनारस में जिस तरीके से मोदी जी चुनाव जीते वोट चोरी करके, वो आप सबके सामने है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आगामी 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, एक नारा लगाते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर एक ऐसी महारैली आयोजित हो रही है जिसमें आएगा देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश के तमाम ऐसे अमन पसंद लोग जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको भी आवाज देता हूं और आपको भी पुकारता हूं, आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आइए आने वाली 14 तारीख को और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए जब राहुल जी हुंकार लगाएंगे और पूरे देश में इस सरकार की वोट चोरी के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी, एक नारा बुलंद होगा। आइए 14 दिसंबर ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का आप सबका इंतजार रहेगा। रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम हमारे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल सहित सारे एमपीज, एमएलए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग उपस्थित रहेंगे। बड़ी संख्या में सब महिला, युवा सब लोग उपस्थित रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लोकसभा में अभी चर्चा जो हुई उसमें उन्होंने कर दिया है, तो अब लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। भारत की राजधानी दिल्ली में 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं।
संविधान में मिले अपने एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आह्वान किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने। मैं आप सभी से अपील करती हूं, एक वोट चोरी से हमें संविधान में मिले अपने हक और अधिकारों को बचाना है। ये लड़ाई उनकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद है। इस आवाज के साथ ही हमें इन वोट चोरों से कुर्सी भी छुड़वानी है, गद्दी भी छुड़वानी है और सत्ता भी छुड़वानी है, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये काम कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, आप और आपके दो साथी मिलकर कर रहे हैं। हम खुली चुनौती देते हैं, हम संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। हम संविधान में मिले एक वोट के अधिकार पर आंच नहीं आने देंगे। हम एक वोट की चोरी किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। मैं देश की तमाम महिलाओं से और नागरिकों से अपील करती हूं, ये अवसर है, ये मौका है, निकलिए अपने घरों से बाहर, निकालिए डर को अपने भीतर से बाहर, अपनी चुप्पी को तोड़िए और पहुंचिए 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में। ये रैली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कई सालों से लगातार जिस निष्पक्षता से और पारदर्शिता से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रमाण दिए हैं वोट चोरी के, उसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम सब बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और रैली को कामयाब बनाएं। आगामी 14 तारीख को रामलीला मैदान में SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर एक बड़ी रैली होने जा रही है। मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से, अपने सभी परिवार के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस रैली में मजबूती के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसको हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने और हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को पूरा समर्थन करें, साथ दें। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और जो आज देश के अंदर जो वोट चोरी का मुद्दा है वो घर घर के अंदर है। मैं बनारस से आता हूं। बनारस में जिस तरीके से मोदी जी चुनाव जीते वोट चोरी करके, वो आप सबके सामने है। ये सारी बातों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी और सभी वरिष्ठ नेतागण अपनी बात रखेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग 14 तारीख को 10 बजे तक रामलीला मैदान में उपस्थित हों। ये मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। नमस्कार साथियों, मैं खड़ा हूं रामलीला मैदान जो तैयारी कर रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ की इस महारैली का। आप सभी से निवेदन करता हूं, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में 14 तारीख को दोपहर 12 बजे तक रैली में पहुंचिए। अपनी आवाज को बुलंद करिए, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के हाथों को बुलंद कीजिए और मजबूर करिए इस सरकार को जो लगातार वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना रही है। धन्यवाद। आदरणीय सभी मध्य प्रदेश के परिवारजनों, मेरे परिवार के वो साथी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो PCC के हमारे कमेटी में जो वरिष्ठ जन हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जो प्रत्याशी रहे हमारे लोकसभा विधानसभा के, सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे गांव का, चाहे शहर का, चाहे वार्ड का, चाहे पंचायत का, मैं सबसे यूथ कांग्रेस, NSU, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे परिवार के साथियों से सबसे आग्रह कर रहा हूं कि 12 बजे 14 तारीख के दिन रामलीला मैदान, हम सबको ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तादाद बननी चाहिए। उद्देश्य क्या है? देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र की अविश्वसनीयता पैदा की है, इसके लिए लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है। इसको लेकर राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज में ताकत देनी है। इसलिए 14 तारीख को 12 बजे से पहले रामलीला मैदान, सभी परिवार के साथियों से आग्रह है, प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सबको पहुंचना है। ये वीडियो ही मेरा निमंत्रण है, पार्टी का निमंत्रण है, खड़गे जी का निमंत्रण है। इसी भाव से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। 14 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली है, जिसको माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी और भी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। यह कार्य बहुत कठिन हो गया है कि इनको हटाया जा सके, इसलिए जन आंदोलन है ये। तो सब आए इसमें। 14 दिसंबर की जो रामलीला मैदान रैली है सबके लिए है, चाहे वो
रिक्शा वाला हो, रेडी पट्टी वाला हो, मजदूर हो, कामगार हो, कर्मचारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, और खास तौर से केकेसी के लोगों के लिए चुनौती की बात है कि भारी संख्या में वो आए, और एक दिन अगर सब लोग निकल जाए तो लोकतंत्र बच सकता है, और एक दिन निकलने से किसी को कोई हानि नहीं होगी या कोई उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन काम बहुत बड़ा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जिस तरह देश में बुनियादी ढांचे पर आक्रमण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, चुनावी सिस्टम को पूरी तरह हैंग कर चुकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार हरियाणा के चुनाव का उदाहरण, महाराष्ट्र के चुनाव का उदाहरण, अन्य तमाम प्रदेशों के उदाहरण को देकर देश के सामने यह संदेश देने का काम किया कि किस तरह बीजेपी वोट तंत्र को, प्रजातंत्र को लूट रही है। कल 14 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को देश के लोगों ने बुलंद किया था, उसी तर्ज पर आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है। और निश्चित तौर से यह जो आंदोलन है वह आखिरी कील साबित होगी सरकार के लिए। पूरे देश के लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होकर इस आवाज को बुलंद करेंगे, वोट चोर गद्दी चोर। साथियों, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के सच को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। अब वे 14 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब उनका साथ देंगे। तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज वो लम्हा है। अगर हम आज रामलीला ग्राउंड में नहीं पहुंचे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसके लिए आपका रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को आना इतिहास में लिखा जाएगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।